तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि सेकेंड सेमेस्टर में टाइम हम लोग के पास बहुत कम है और हम लोग को ये सिलेबस को कंप्लीट करने में मतलब 3 टॉपिक है हमारे सिलेबस में। जरा सा हम टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को शो रहा होगा, हम बगल में इसको अटैच कर देंगे और एप्लीकेशंस पे आप लोग को ये मिल जाएगा पीडीएफ। क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे भी होंगी और यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस होंगी। आपका जो ये होगा मतलब एप्लीकेशन है इकरा मैथमेटिक्स का, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे खुद को। वहाँ से आपसे कोर्स आएगा सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और मेजर पेपर या माइनर में होंगे आप तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ना, माइनर का अलग है। आज जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है वो क्लास स्टार्ट है सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स मेजर का। तो हमारे मैथमेटिक्स मेजर में क्या पढ़ना है, हमारा जो हेडिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेसिक अलजेब्रा का। बेसिक अलजेब्रा में हमें क्या क्या पढ़ना है? बेसिक अलजेब्रा में हमें 3 पार्ट इसको किया गया है। बेसिक अलजेब्रा को इसको ग्रुप ए में बांटा है और ग्रुप बी में एंड ग्रुप सी में। इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप बी एंड ग्रुप ए, 3 ग्रुप में हमारा ये पूरा बेसिक अलजेब्रा को बांटा गया है। पहला ग्रुप हमारा पोलर इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स या इनइक्वालिटीज बोल सकते हैं हम लोग। इनइक्वालिटीज में यहाँ पे इनइक्वालिटीज डाल सकते हैं या फिर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा यहाँ पे। आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेनली हमारा इनइक्वालिटीज या फिर हम बोल सकते हैं तो इंटीजर डाल सकते हैं इधर। तो ये सारा टॉपिक हमारा क्या है, ग्रुप ए में हमारा। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में हमारा रिलेशन, फंक्शंस, मैपिंग, है ना, ये वाला पोर्शन हमारा इधर है। रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं कि सेट रिलेशन मैपिंग, है ना, सेट रिलेशन मैपिंग, है ना। ये सारा चीज हमारा जो है वो आपका रियल एनालिसिस बोल सकते हैं, इसका छोटा पार्ट रियल एनालिसिस, है ना। ये सारा हमारा ग्रुप बी में दिया हुआ है। एंड ग्रुप सी की बात करें हम तो ग्रुप सी में हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आपका बात करें तो मैट्रिक्स, है ना। देन हम बात करें तो वेक्टर स्पेस, अगर बात करें वेक्टर एनालिसिस नहीं, वेक्टर अलजेब्रा नहीं, वेक्टर स्पेस। तो ये टॉपिक हम मेनली मोटा मोटा टॉपिक हम आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर में जो बेसिक अलजेब्रा है हमारा वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बटा हुआ है। ये हमारा 25 मार्क्स का है, ये भी हमारा 25 मार्क्स का है और ये भी हमारा 25 मार्क्स का है। मतलब 25 25 25 यानी 75 मार्क्स का हमारा एग्जाम होने वाला है थ्योरी पेपर। तो लेकिन सर ये पूरा तो 100 मार्क्स का होता है, बिल्कुल ये 100 मार्क्स आपका बटा हुआ है 75 और 25 में। इसका ये आपका थ्योरी पेपर है और ये आपका इंटरनल असेसमेंट बोल सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट ये हम बोल सकते हैं, ये हमारा। तो ये 3 पोर्शंस पढ़ना है हम लोग को सेकंड सेमेस्टर के मेजर वाले के लिए। ध्यान रहे ये मेजर वाले के लिए बता रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर मेजर वाले के लिए। क्लास आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप बी वाले पोर्शन से। सर ग्रुप ए वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे क्या? ये भी पढ़ेंगे। तो ग्रुप बी से स्टार्ट करेंगे जो हमारा है सेट रिलेशन मैपिंग से ही हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं हम, बाकी ये पूरा सिलेबस आप लोग को, ये कंप्लीट सिलेबस आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा होगा ना, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आप लोग, है ना। मैं अपलोड करूँगा वहाँ पे, इसको अटैच कर दूंगा। दूसरी नंबर बात, अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो आपको इकरा मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पे पूरी क्लास आपको मिलेगी। यहाँ पे आप लोग को 2-4 वीडियो मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास आज। और ग्रुप मैंने बताया ग्रुप बी हम स्टार्ट करेंगे और ग्रुप बी में हम सेट रिलेशन मैपिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशन, लेकिन रिलेशन जानने से पहले हम लोग को देखिए, आप लोग 11-12 में रिलेशन वगैरह तो पढ़े ही होंगे, बट फिर भी
हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को थोड़ा सा एक बार आप लोग के लिए रिकैप करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशन। मुझे मालूम है कि आप लोग सब कोई इस बात को जानते होंगे कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब जानते हैं आप लोग। लेकिन बट फिर भी हम लोग इसको एक बार रिकैप करेंगे एंड रिकैप करने के बाद तब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशन वाला टॉपिक। बोलेंगे रिलेशन भी पढ़ना है, इधर रिलेशन भी पढ़ना है, इसलिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ये एन से, है ना, इससे इसको डिनोट करते हैं। और ये नेचुरल नंबर होता क्या है हमारा 1 2, दैट इज 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक चले, ये हमारा क्या है कौन नेचुरल नंबर है ना, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको हम सेट के फॉर्म में लिखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये हमारा क्या हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मेन क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और मैंने बताना भूल गया आप लोगों को, आप लोग बुक कौन सा लेंगे। देखिए आप बुक ले सकते हैं एसके मापा, ये मेरे पास पुराना वाला वर्जन है, ये एसके मापा का एक रियल एनालिसिस का बुक आता है, यहाँ से भी हम सेट रिलेशंस करेंगे बट आपको कोई एक लेना है, आप ये वाला लीजिएगा, ये भी एसके मापा सर का है, हायर अलजेब्रा बोल के ये बुक लेना है आप लोग को, एक ये और एक एसके मापा सर का ही आता है ग्रीन कलर का बुक, है ये वाला मुझे मिल गया यहाँ पे, क्लासिकल अलजेब्रा बोल के होगा। दो बुक हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मैं नाम मतलब बुक का नाम बताना भूल गया था, दो बुक, एक तो हायर अलजेब्रा, ये भी एसके मापा सर का बुक है ये नंबर 1, और दूसरा हायर अलजेब्रा, अच्छा यहाँ पे लिख दीजिएगा क्लासिकल और हायर अलजेब्रा और यहाँ पे लिख दीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर, ये भी हमारा इसके मापा सर का बुक है। ये दो बुक है हमारा, ये दो बुक को हम लोग इधर सेकंड सेमेस्टर में यूज करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे कि सेट क्या होता है हमारा, सेट हमारा क्या है वेल डिफाइंड कलेक्टिव ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना, ये हमको इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं। बाकी धीरे धीरे आते जाएगा तो हम फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे इधर, है ना। बस ध्यान रखना है कि सेट क्या हमारा, सेट की बात करें अगर हम तो सेट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट, ये हमारा क्या है सेट बोलते हैं इसको। जैसे इधर हमारा ये वेल डिफाइंड है कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं कि आखिर हमारा इंटीजर क्या होता है, होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, कुछ ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है इसका, बट होल नंबर क्या हमारा, तो होल नंबर में हमारा 0 1 सेट ऑफ 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, यानी कि जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है होल नंबर। देन बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा हो जाता है, देखिए हम जस्ट रिकैप करा रहे हैं आप लोग को, एक हमारा होता है क्या नेगेटिव इंटीजर, एक होता है हमारा क्या जीरो इंटीजर, दूसरा हमारा होता है तीसरा पॉजिटिव इंटीजर। मैं बता रहा था कि नेगेटिव इंटीजर कौन सा इंटीजर होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर हमारा फॉर एग्जांपल -1 -2 है ना, -3 एंड डैश 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 टू इन्फिनिटी,
ये हमारे सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर। बात करें अगर जीरो इंटीजर की तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जीरो होंगे। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 एंड डैश 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 डैश, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान रहे, मैंने पहले नेचुरल के बारे नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया, देन इंटीजर के बारे में बताया, देन उसके बाद होता है हमारा रेशनल नंबर। देखिए आप लोग सब मालूम है बट फिर भी हमें यहाँ पे रिकैप कराना पड़ेगा क्योंकि आगे हम सबका यूज करेंगे। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है हमारा पी बाई क्यू के, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं ना पैराग्राफ फॉर्म में, जस्ट ऐसा देख के ध्यान समझ में आ जाए वो चीज़ लिख रहे हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हमारा, वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है कि वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, है ना, नॉट रिटन, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए वो हमारा क्या है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो √2 √3 √7 पाई ई, ये सारे क्या हमारे एक्सेट्रा, ये हमारे सारे क्या हैं, ये इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं इधर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर ये हमारा कि रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, मतलब अगर रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम क्यू से, डिनोटेड बाय क्यू, एंड इसको डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो रियल नंबर क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर चला है। अगर ध्यान से आप देखना चाहें, अगर हम अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको पॉज करके इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम बताएं आप लोगों को, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो इसमें 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर, 2 × ∞ नेचुरल नंबर। अगर हम देखें उससे थोड़ा सा बड़ा है, मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, ये होल नंबर क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूडेड है, होल नंबर। इससे थोड़ा और बड़ा हम देखें तो ये हमारा इंटीजर्स है क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव सब चले आ रहे हैं, इंटीजर्स। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें हम तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और थोड़ा इसको बड़ा कर दें अगर हम तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर तो नहीं रह सकते इसमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर में ही इरेशनल नंबर है तो एक पोर्शन इसका और डिनोट कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल को शो करना मत कीजिए यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा क्या, रियल नंबर, है ना, क्योंकि फिर वो कोई ऐसा नंबर हम लोग उठा पाएंगे। रेशनल नंबर हाँ इरेशनल कर सकते हैं ना क्योंकि वो बाहर है इससे, इरेशनल ये वाला पोर्शन, सिर्फ इरेशनल ये वाला पोर्शन। और अगर हम और थोड़ा सा बड़ा देखें जगह तो ये हमारा रियल नंबर, क्या यही सबसे बड़ा बॉस है, नहीं, इससे भी बड़ा एक बॉस है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये सबसे बड़ा बॉस, सबसे बड़ा एरिया लेके बैठा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इंटीजर भी है, होल भी है, नेचुरल नंबर भी है।
सबसे छोटा सेट की बात करें तो हमारा नेचुरल नंबर है। जस्ट इन्फोग्राफिक मैंने थोड़ा सा आप लोग के लिए बताया ये कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे छोटा रियल नंबर है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमें रिलेशन स्टार्ट करना था। ये जस्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक, आज का क्लास बेसिक पे ही रहेगा, क्योंकि मैंने आज की क्लास रखा था आप लोगों के लिए इंट्रो पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा सेट थ्योरी क्या है। अरे रिलेशन पढ़ने के लिए पहले सेट थ्योरी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ का मतलब बहुत सारे चीज़ हम लोग यूज करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हेडिंग करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, इसके लिए हम आपका यूज कर रहे हैं दो बुक। एक तो हमारा है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, और दूसरा है हमारा एसके मापा सर का बुक। इन दोनों से हमने एग्जाम्पल उठाया, कुछ कुछ डेफिनेशन उठाया मैंने क्लियरली। तो सबसे पहले सेट थ्योरी, सेट समझते क्या हम, हमारा सेट होता क्या है, सेट के बारे में समझते हैं। मैंने बताया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object is called set। मैंने क्या बताया, कलेक्शन, मैंने पहले ही बताया था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे दो चीज को इंपॉर्टेंट करना है, एक तो हमारा क्या है वेल डिफाइंड, और दूसरा क्या है हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। या तो वो पहले तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा वो हमारा क्या होना चाहिए, एक हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो भी एलिमेंट हो। एग्जाम्पल जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया, और उस सेट में मैंने एलिमेंट लिया, इस सेट का नाम रखा मैंने ए, एंड इसमें मैंने एलिमेंट रखा A1 2 3 4 डैश 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 100। ये मैंने एक सेट लिया। इस सेट में एलिमेंट क्या है हमारा, इस सेट में एलिमेंट है 1 से लेके 100 तक था। तो क्या ये हमारा एक सेट है, इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेट, इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि 2, देखिएगा एक मैंने सेट लिया B, इसमें मैंने रखा 1 2 3 5 7 9 1 5। तो क्या ये हमारा सेट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इधर 1 और 1 5 और 5 ये दो बार रिपीट कर गए। दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो ये हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। तीसरी बात, तो मैंने तो ये डिस्टिंक्ट का एग्जाम्पल देखा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा वो क्या है, सेट है। अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो अभी हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 डैश 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 डैश। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं Z से, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, डैश 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 माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश 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 से चलेगा। ये हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना। अगर हम इसी में इसको डिवाइड कर दे, सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ नेगेटिव एंड रेशनल इरेशनल। फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं इससे, ये हमारा क्या हो गया, पहले रेशनल नंबर समझ लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। 1 सेकेंड जस्ट। हाँ, सेट ऑफ रेशनल नंबर मैंने क्या बताया, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और P, Q बिलोंग्स टू Z हो हमारा। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, P बिलोंग्स टू Z और Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे Z पुट करें, Z बोल दें तो फिर ये 0 भी हो सकता है। तो ये यहाँ कर दीजिए Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात करें सेट ऑफ रियल नंबर की, तो इसको नोट करते हैं कैपिटल R से, इधर ही लिख देते हैं
कैपिटल आर से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसको मैंने कैसे दिखाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं इससे, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इससे छोटा ही होगा हमारा रियल नंबर। इसके अंदर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, इसके अंदर आ जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा यूनियन समझ लेते हैं कि यूनियन क्या होता है हमारा। इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। यूनियन, यूनियन हम लोग इसको ज्वाइन बोलते हैं। जब दो सेट को ज्वाइन कर दिए थे, बोले क्या, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, then the union of A and B is denoted by A and B is denoted by A union B, A union B and defined by इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमारा होता है कि वो कोई भी एलिमेंट एक्स सच दैट, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब समझना यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेट में कोई वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे एक्स मिल रहा है, ए यूनियन बी में जो सेट है उस सेट में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है एक्स। ध्यान रहे ये एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट है हमारा। जैसे एग्जांपल पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए मान लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि सेट ए और इसमें हम बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, एक मेरा कोई सेट है, कोई भी सेट है, मुझे नहीं मालूम उस सेट में क्या एलिमेंट है, और हम बोल रहे हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, और फिर यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ये बात लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सपोज करते हैं ये ए जो है, ए सेट है हमारा, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट है, मतलब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है पूरा ये हमारा इंडिया का जो भी हमारा ये पूरा इंडिया का जो भी हमारा मैप है, इस इंडिया में जितने लोग हैं, जितने सिटीजन्स हैं, उन सबको अगर हम सेट ए से डिनोट करते हैं, और इसका एलिमेंट बोल रहा है, इसका एलिमेंट ए बोल रहा है, तो फॉर ऑल ए का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट की बात नहीं करता है, फॉर ऑल ए मतलब कि जितने भी इंडियंस हैं, अगर हम बोले कि हम भी इंडियंस हैं, आप भी इंडियंस हैं, मिस्टर एक्स भी इंडियंस है, मिस्टर वाई भी इंडियंस है, ये सारे लोग क्या है, इंडियंस हैं, ये सारे इंडियंस हैं, मतलब ऑल ए ये ए क्या बता रहा है, इंडियंस, इस ए का मतलब क्या है, इंडियंस। इंडियंस तो ए तो एक एलिमेंट नहीं होगा, ये तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना। अगर हम बात करें कि इंडियंस, तो इंडियंस पीपुल की तो क्या एक ही होंगे क्या, नहीं, इंडियंस पीपुल का मतलब हो गया बहुत सारे, 140 करोड़, 150 करोड़, है ना। तो वो ए जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो इंडियन समझिए, और वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, इसका मतलब कि वो भारत से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसलिए, ठीक है ना। अब जब भी हम लिखें फॉर ऑल, यानी कि उस एलिमेंट का जितना सारा एलिमेंट होगा, जितना सारा एलिमेंट, सबके लिए ये एप्लीकेबल। आगे हम जब रिलेशन पढ़ेंगे तो देखिएगा। तो बोले ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए यूनियन बी क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी जो होगा वो इसमें एक्स होगा। अब सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं है, तो बोले एक्स बिलोंग्स टू ए हो सकता है या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी हो सकता है। फॉर ऑल ए मतलब अगर मान लेते हैं कि एक सेट ए हमारा उधर 1 2 3 4 5 6 है, और हमारा बी एक एलिमेंट है वो हमारा 7
8 9 और 10 है हमारा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। इसमें का जो एक्स एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने एलिमेंट को उठाया, मैंने एक भारतीय को उठाया, एक इंडियंस को मैंने उठाया। ये 2 किस में बिलोंग कर रहा है, या तो वो बंगाल में बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए को बंगाल बोल दीजिए, और 7 को इसको मान लेते हैं बिहार बोल दीजिए। मतलब जस्ट मैंने बताया कि सिर्फ 2 स्टेट को मिला के एक हमारा भारत बन रहा हो। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दिया, मैं इस वैसे हमारा टोटल 28 स्टेट्स को मिला के तब हमारा इंडिया बना है। नेक्स्ट, मतलब ऐसा नहीं है वो, अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा कि मतलब 28 स्टेट्स को मिला के नहीं, हमने डिवाइड किया है स्टेट्स में उसको। 28 मिल के इंडिया नहीं बने हैं, हमने डिवाइड किया है 28 स्टेट्स में इंडिया को, है ना, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ बढ़िया से चल सके। नेक्स्ट, तो हम बता रहे थे ये चीज़, मैं बता रहा था कि x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू b। मतलब बोलना चाह रहे हैं हम कि a यूनियन b का मतलब वो कि मान लेते हैं सेट a हमारा, ये सेट b है हमारा, तो सेट या तो हमारा इधर नहीं तो इधर बिलोंग्स करेगा, इसी के अंदर ही होगा हमारा ये जो डॉटेड लाइन है हमारा a यूनियन b हमारा, ये पूरा हो गया, पूरा पूरा डॉटेड लाइन। देन एक एग्जांपल दीजिए एंड देन उसके बाद इंटरसेक्शन पे समझेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल तो मैंने दिया था, अभी मैंने मिटा दिया उसको, कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b हमारा सेट हो गया ये 7 8 9 10। तो a यूनियन b जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा क्या हो जाएगा a यूनियन b हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा। पहले इसको नोट करके आप लोग पॉज करके नोट करेंगे ना, हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन, अब समझते हैं इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मीट। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं मीट। ये क्या है, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन intersection of A and B, then intersection of A and B is denoted by A intersection B and is defined by A intersection B is equal to, इसमें x होगा, x belongs to such that x belongs to A एंड यहां पर पिछले में क्या था, और इधर क्या था, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। और एग्जांपल जैसे देखिएगा कि मान लेते हैं कि हमने लिया a इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6 7 और b हमारा एक सेट हो गया कि 3 5 7। तो हम बात करते हैं a इंटरसेक्शन b की। मैंने क्या बताया कि x वो एलिमेंट जो x में भी बिलोंग्स कर रहा हो और y में भी b में भी बिलोंग्स कर रहा हो। मैंने सेट लिया a और b, मैंने बोला x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। मैं बोल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, a में भी बिलोंग्स करे और हमारा b में भी बिलोंग्स करे। तो a में बिलोंग्स कर रहा है, b में भी बिलोंग्स कर रहा है, a में बिलोंग्स कर रहा है, b में भी कर रहा है, a में और b में। तो हम क्या बोल सकते हैं, a इंटरसेक्शन b 3 5 7, ये हमारा क्या हो गया a इंटरसेक्शन। जरा सा अगर डायग्राम देखने की कोशिश करें इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मान लेते हैं ये सेट A है और ये सेट B है, दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, जो A और B दोनों में कॉमन हो। A इंटरसेक्शन B मतलब A में भी हो और B में भी हो, वो वाला पोर्शन हमारा ये है, यानी कि ये हमारा क्या है, दिस इज द A इंटरसेक्शन B। आई होप क्लियर होगा। आप लोग इसको पॉज करेंगे, पॉज करके उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री 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 सेट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। लेट ए इज द सबसेट ऑफ एस। ए क्या है हमारा, एस एक यूनिवर्सल सेट है, उसका सबसेट है। लेट ए इज द सबसेट ऑफ एस, एस इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, एस इज द यूनिवर्सल सेट, देन complement, then the complement of A is denoted by A complement, या इसको डिनोट करते हैं हम लोग A डैश या A बार, इन सबसे डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड बाई, इसको डिफाइंड कैसे करते हैं हम लोग, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X, वो एलिमेंट जो S क्या हमारा यूनिवर्सल सेट बिलोंग्स करे, सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू, X डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, मेरा बहुत सारे एलिमेंट, और मैंने एक सेट लिया A, एक सेट A लिया मैंने। अब बोल रहा है क्या कि वो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो, सॉरी मैंने यू नहीं, इसमें मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को एस लिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे जो एस में तो बिलोंग्स करेंगे लेकिन ए में बिलोंग्स नहीं करेंगे। मतलब अगर हम बात करें ये ब्लू डॉटेड से बात करें ये, तो इधर ये एस में तो बिलोंग्स कर रहा है, एस में तो बिलोंग्स कर रहा है, ये सारे एलिमेंट होंगे एस में तो बिलोंग्स कर रहा है, बट ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ये जितना ब्लू डॉट दिख रहा है, जितना ब्लू डॉट दिख रहा है, ये जितना ब्लू डॉट दिख रहा है, ये जितना ब्लू डॉट दिख रहा है, जितना ब्लू डॉट दिख रहा है हमारा, ये सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करेंगे। मतलब ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे इसको हम ब्लैक डॉट से मैच करें, तो ये ए में होगा और वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ले ले, मतलब दोनों को अगर जोड़ दे, ज्वाइन कर दे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा हमारा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन देख ले, तो ये हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो सैंपल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है हमारा। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। पॉज करके आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, difference between two sets। डिफरेंस बिटवीन टू सेट का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आराम से लिखेंगे। सपोज करते हैं कि एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है, तो डिफरेंस इसका क्या देखना है, डिफरेंस यानी ए माइनस बी, यानी कि ए में से हमको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं एक सेट हमारा ए है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक रखते हैं, और बी हमारे पास एक सेट है, सपोज कर लेते हैं कि 2 3 9 8 5 नहीं, इधर कुछ 11 और 13, ये बी एक सेट है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाले को माइनस कर देना है। मतलब ए सेट का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है उन सबको बाहर निकाल दो। ए सेट का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल दो। ए में से बी को माइनस कर दो, मतलब ए में से, ए सेट में से वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हो गए उनको बाहर कर देना है। ठीक है ना? मतलब इस कोचिंग में, ए कोचिंग में जो लोग पढ़ रहे हैं और फिर बी कोचिंग में भी वो पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ये ए कोचिंग जो छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर कोई इंडिया का सिटीजनशिप लेकर रखा है और वो बाहर का भी सिटीजनशिप ले लेता है,
तो a माइनस बी करने पे मतलब क्या करेंगे हम लोग, अगर वो बाहर का सिटीजनशिप ले लिया मतलब उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो, उसका सिटीजनशिप ले लो। तो इधर वैसा ही सिस्टम है कि अगर हम देखें कि a माइनस बी यानी a का वो सारे एलिमेंट को बाहर कर देना है जो b में प्रेजेंट है, तो 2 को बाहर कर देना है, 3 को बाहर कर देना है, और कुछ बाहर करना है नहीं। तो a माइनस बी में जो सेट में कहा जाएगा एलिमेंट 2,3। ठीक ठीक है, क्लियर। तो ये लोग बाहर हो गए, क्लियर। अब हम इसको आराम से नोट कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं कि लेट a and b true, let a and b be two subsets of a universal set, universal set, a and b two subset of universal set S कर लीजिए, universal set S, then the difference between A and B is denoted by A minus B and is defined by A minus B is equal to, इसमें कैसे डिफाइंड है, X बिलोंग्स टू S, मान X बिलोंग्स टू S सैंपल स्पेस मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग्स करेगा, सच दैट कि X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, X डज नॉट बिलोंग्स टू B, वो सारे के सारे एलिमेंट जो A में बिलोंग्स करते हैं बट B में बिलोंग्स नहीं करते। मैंने शायद कुछ गड़बड़ बता दिया क्या आप लोगों को, एग्जाम्पल में मैंने लिया था, एक मिनट, इसको एक और तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, a माइनस बी और a और ये b ऐसे भी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या मैंने डिफाइन किया कि x बिलोंग्स टू s, ये हमारा मान लेते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, मैंने अभी वो दूसरा चीज एग्जाम्पल दिखा दिया शायद, ये हमारा मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट s है हमारा। तो बोल रहे x बिलोंग्स टू a में तो बिलोंग्स करेगा बट, अच्छा मैंने वो इंटरसेक्शन वाला ले लिया था, माफ करेंगे, इंटरसेक्शन ले लिया था मैंने, a माइनस बी नहीं, बोले x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b जो b में बिलोंग्स नहीं करता हो। तो क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एग्जांपल a लेते हैं, जैसे अभी फिर से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो इंटरसेक्शन हो गया था, मैंने दिमाग से निकाल दिया वो, एंड b इज इक्वल टू 2 5 9 11 13। तो a माइनस बी क्या बोल रहा है, a माइनस बी बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा हमारा, यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग्स करेगा, यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत सारे मतलब सेट को मिला के एक यूनिवर्सल सेट हमारा, जैसे कि इसका यूनिवर्सल सेट बोले तो रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू s, s में बिलोंग्स करे, x बिलोंग्स टू a सच दैट x बिलोंग्स टू a में बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन b में बिलोंग्स ना कर रहा हो, तो ये 2 बिलोंग्स कर रहा है b में, 5 बिलोंग्स कर रहा है b में, यानी कि सेट a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 3 4 6 7। मतलब मैंने आपको सही बताया था कि वो सेट के वो सारे एलिमेंट को बाहर कर देना है जो बी में बिलोंग्स कर रहे हैं, इंडिया के उन सब लोगों को बाहर कर दो जो दूसरे देश के सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो मैंने इनको बाहर करके बचा क्या हमारा 1 3 4 6 7, ये हमारे क्या हो गया a माइनस बी सेट हो गया। आई होप क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज क्लियर है तो बताइएगा मुझे। चलते हैं नेक्स्ट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, इसको मिटाते हैं ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक काम करते हैं, यहां से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर इसके बाद भी क्लास है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे वीडियो को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। आप जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।